नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी पेडागोजी में 15 में से 15 नंबर पक्के करना चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के वो टॉप 30 रामबाण प्रश्न जो पिछले कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं और जिनके 2026 की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। चाबस्की से लेकर वाइगोस्की तक हम हर एक कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। सीटेट 2026 के लिए हिंदी के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? यह एक स्वाभाविक, सहज और अचेतन प्रक्रिया है जो परिवेश से होती है। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? तो बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर क्या है? भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर क्या है? तो भाषाई परिवेश का अंतर होता है। अधिगम जो है वो प्रयासपूर्ण होता है और जो अर्जन होता है वो स्वाभाविक होता है। वाइगोस्की ने भाषा सीखने के लिए किसे सबसे महत्वपूर्ण माना है? तो वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। निजी वाक्य प्राइवेट स्पीच का प्रत्यय किसने दिया? लेव वाइगोस्की ने। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाषा के 4 कौशल कौन से हैं और उनका क्रम क्या है? तो भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको हम लोग LSRW से याद कर सकते हैं। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी में शुभोपली, शुभोपली इसको हम याद कर सकते हैं। शुभोपली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अर्थ ग्रहण करना, कॉम्प्रिहेंशन। लेखन कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अपने विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। पहले इसमें उदाहरण देते हैं फिर नियम बताते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? पोर्टफोलियो। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक की क्या भूमिका है? विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करना। डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? तो जो डिसलेक्सिया होती है वो पठन अक्षमता मतलब पढ़ने में कठिनाई से संबंधित विकार है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ना ही इसका उद्देश्य होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का मुख्य बल किस पर होता है? यह समझने पर कि बच्चे कैसे सीखते हैं। भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश से क्या तात्पर्य है? कक्षा में बच्चों के स्तर के अनुकूल लिखित सामग्री का प्रदर्शन। त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में बहुभाषिकता और भाषा संरक्षण को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमीडियल टीचिंग कब किया जाता है? तो रिमीडियल टीचिंग किया जाता है निदानात्मक परीक्षण के बाद कमियों को दूर करने के लिए। डायग्नोसिस, जब हम लोग डायग्नोसिस कर ले दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिमीडियल टीचिंग करते हैं। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता को विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? उन्हें समृद्ध भाषाई अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना। स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? अनुकरण और पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट के माध्यम से। कविता शिक्षण में किस पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? रसानुभूति और भावबोध पर। भाषा अपने आप में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था, रूल गवर्नड सिस्टम। कहानी सुनना भाषाई विकास में कैसे सहायक है? यह कल्पना शक्ति और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देता है। पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बच्चों के क्रमिक विकास का लेखा जोखा।
बहुभाषिकता यानी हमें क्या माना जाना चाहिए? एक महत्वपूर्ण संसाधन यानी रिसोर्स। प्राथमिक स्तर पर डायरी लेखन का क्या लाभ है? यह बच्चों के स्व अभिव्यक्ति कौशल को मजबूत करता है। पियाजे के अनुसार भाषा और विचार का संबंध क्या है? विचार भाषा से पहले आता है और उसे निर्धारित करता है। स्वलीनता ऑटिज्म से ग्रसित बालक को भाषा में क्या समस्या होती है? सामाजिक संप्रेषण यानी सोशल कम्युनिकेशन में कठिनाई होती है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है? तो इसका आंसर है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड में। तो दोस्तों, ये थे हिंदी पेडागोजी के वो 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सफलता की राह आसान बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इन 30 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सीटेट की ऐसी ही बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।